नीमच। जिला कांग्रेस कमेटी नीमच के नेतृत्व में भारत माता चौराहा पर जनहित मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह नरेगा, शिक्षा, मतदान अधिकार और किसानों, युवाओं, महिलाओं के हितों को कमजोर कर रही है। धरने के बाद कांग्रेस ने राज्यपाल और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा, लंबित फसल बीमा भुगतान, नरेगा मजबूत करने और अफीम को फसल बीमा में शामिल करने की मांग की। साथ ही स्व कंचनबाई मेघवाल के परिवार को आर्थिक सहायता, नौकरी और राजकीय सम्मान देने की मांग भी रखी गई। धरने में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। महात्मा गांधी नरेगा एक काम मांगने का हक था और जिस तरह से पिछले 15 सालों में एक के बाद एक हर हक पर प्रहार हुआ है, चाहे वो सूचना का हक हो, चाहे वनाधिकार कानून हो, चाहे शिक्षा का हक हो और यहाँ तक कि जो मताधिकार है उस तक पर प्रहार जारी है। ऐसे में काम मांगो का हक इस तरह से उसको शिथिल किया जाएगा, ये सोचा नहीं था। किसी हक को अगर मेहरबानी में बदल दिया जाए तो वो हक नहीं रहता। आज काम मांगने का हक पूरे साल आपके पसंद, आपके ज़रूरत के मुताबिक गांव के चौपाल में तय काम के अनुसार होता था, अब वो रोका गया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तो काम मांगने का हक पूरे 365 दिन काम मांगने का हक जारी रहे, काम का चयन वहीं पर गांव में हो और 15 दिन के अंदर अंदर काम न मिलने पर जैसे पहले जवाबदेही तय होती थी प्रशासन की और उसके एवज में उनको भत्ता मिलता था, वो हक जारी रहे। और आज जो ये बात कह रहे हैं कि 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन किया है, तो वो अभी तो पूरे 100 दिन की मजदूरी पूरी तरह से नहीं होती और यहाँ तक कि मजदूरी के भुगतान में बहुत विलम्ब होता है। जिस तरह से उसमें अंगूठे का निशान मिलाने के लिए और आधार से लिंक करने के लिए बहुत सारे लोग वंचित किए जाते हैं, ये सारी खामियों को दूर करने के बजाय उस पूरे हक को एक स्कीम में तब्दील कर दिया गया। उसका विरोध स्पष्ट है। जब 2019 में यहाँ पर अतिवृष्टि हुई तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब दोनों जिले में बिना किसी भी प्रकार के सर्वे के 100% नुकसान माना गया और प्रभावित किसानों के खाते में दिवाली के पहले रकम ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ तक कि उस वक्त की सरकार ने ये भी ध्यान रखा कि उन किसानों का जिनका नुकसान हुआ है उनके पास अपने खाने का भी खाद्यान्न शेष नहीं बचा, तो 3 महीने के लिए उनके खाद्यान्न की भी व्यवस्था प्रदेश की सरकार ने की। मुझे लगता है कि अगर उसी उदाहरण को मान लें और उसको फॉलो कर लें तो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये सरकार के उप मुख्यमंत्री जो इसी क्षेत्र से भी हैं, संसदीय क्षेत्र से, ये सर्वे की बात करते हैं, लेकिन अब तक किसानों को राहत देने चर्चा करने के बाद उस पर क्या हो सकता है, कांग्रेस एक राय जी, क्योंकि इनसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका इनके पास जवाब नहीं है। तो जो सवाल के जवाब नहीं होते हैं, सवालों के जवाब दिए बगैर इसकी आड़ में माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के आभार धन्यवाद प्रस्ताव के तक पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं रखते लोकसभा में। तो मैं उल्टा ये कहना चाहती हूँ कि सरकार का जो व्यवहार है वो संसदीय परंपरा की गरिमा के अनुकूल नहीं है। जहाँ पर जब 3 काले कानून इन्होंने कृषि संबंधी पारित किए थे, वो कानून 40 सेकंड में पारित कर दिए बिना किसी डिस्कशन के। अभी भी बिना प्रधानमंत्री के जवाब के ही राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ये किस तरह की लोकतंत्र चला रहे हैं और किस तरह का हाउस चलाने की बात करते हैं और कैसा पूरे प्रदेश में किसानों की हालत खराब है। जहां मनरेगा को आज जिस प्रकार सरकार ने खत्म कर दिया, वहीं जिले में ओलावृष्टि जो हुई है, हमारी मांग है कि जिले में ओलावृष्टि जो हुई है उसको तत्काल वहाँ पे सर्वे करके मुआवजा दिया जाए। आज अफीम की फसल खराब हो चुकी है, चिया सीड की फसल खराब हो चुकी है, गेहूं की फसल खराब हो चुकी है, मेथी की फसल खराब हो चुकी है, तो इन सारी फसलों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। फसल बीमा
तो कई वर्षों से लोग वंचित हैं, प्रीमियम कट जाती है, 1.5 साल तो बीमा नहीं मिलता, उनको बीमा तत्काल, फसल बीमा तत्काल प्रदान किया जाए। साथ ही हमारे एक और कंचन भाई मेघवाल को लेकर भी मांग है कि उन्हें परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान अच्छी करे और उनके परिवार के जो लोग हैं उनको एक आर्थिक सहायता का नौकरी प्रदान करें। साथ ही अफीम तस्करों को मुआवजा नीति में शामिल किया जाए और साथ ही उनकी बीमा योजना भी लागू की जाए। मनरेगा को पुनः उस सूत्र पर रखा जाए, हमारी मुख्य मांगे हैं। इसको लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, जिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन किया है, सभी कांग्रेस उपस्थित है। साथ ही हम लोग इस पर ज्ञापन भी हम लोग आज जिला प्रशासन को दे रहे हैं ताकि हमारी सारी मांगे की पूर्ति की जाए। इसकी मांग है कि ऐसी वीरांगना को पूरा सम्मान दिया जाए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनकी मूर्ति लगाई जाए।